के परमाणु वार्ता की अहम मुकाम यहाँ पर पहुंच चुका है। इस मुद्दे को देखते हैं तो इस मुद्दे में क्या है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा आपके सामने रखा जा रहा है। आज हमने लगभग 3 अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे आपके साथ चर्चा की है और ये चौथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा में ईरान और विश्व शक्ति के बीच में 2015 से परमाणु समझौते और पुनर्जीवित करने की बातचीत एक संवेदनशील और महत्वपूर्ण मुद्दे पर पहुंच चुकी है। जो आपने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में इस वार्ता को आगे बढ़ते हुए देखा होगा। इस दौरान जब ईरान के जो मिलिट्री ऑफिसर थे कासिम सुलेमानी, उनकी ड्रोन के माध्यम से हत्या कर दी गई थी। तो उसके बाद में तनावपूर्ण व्यवहार या तनावपूर्ण कहते हैं कि दोनों के बीच में संबंध जो है वो तनावपूर्ण हो चुके थे। जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति थे तब ये ईरान के मध्य की बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में वापस अब हालात संभलते हुए नजर आ रहे हैं। इस परमाणु समझौते को पुनर्जीवित करने के लिए महीनों का अप्रत्यक्ष वार्ता के बाद में वियना में यह आकार ले रहा है। इस समझौते में 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा छोड़ दिया गया था। ईरान पर प्रतिबंध भी फिर से लगा दिए गए थे, जो मैंने आपको इस बात की चर्चा आपके साथ की थी। ईरान अगर देखें तो ईरान परमाणु समझौता क्या है, संयुक्त वक्त कार्य के आयोजन CPOA के बारे में अगर हम देखें तो 2018 के अंदर ईरान और विश्व शक्ति के संगठन समूह के रूप में P5+1 के रूप में यहाँ पर जाना जाता है, जिसके ऊपर हस्ताक्षर किए गए थे। इसका उद्देश्य ईरान को समृद्ध यूरेनियम और प्लूटोनियम के भंडार को खत्म करना तथा परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक है। इनमें तेहरान में यूरेनियम की संवर्धन को सीमित किया गया है, जिसके लिए परमाणु हथियार के लिए समग्र विकास की एक कठिन हो गया है। और इस अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के निरीक्षकों को बहुत अधिक पहुंच प्रदान की है और इसमें अन्य साइट्स का भी निरीक्षण करने की अनुमति दे दी गई थी। और अगर देखा जाए तो अमेरिका द्वारा JCPOA को छोड़ने का कारण क्या है, तो अमेरिका यहाँ पर हमास और हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी समूहों को ईरान द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया गया। तो इस दौरान अमेरिका ने JCPOA को यहाँ पर छोड़ा था। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के विकास में अंकुश नहीं लगाया था। बार बार इसके सफल टेस्ट करने की प्रक्रिया सामने आई तो अमेरिका ने इसे छोड़ा। ईरान का IAEA के अपने परमाणु संयंत्रों तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई संयंत्रों पर, तो वो भी एक मुद्दा आया था। और ईरान ने समझौते के सिद्धांतों की पालना नहीं की यहाँ पर, यह भी एक सबसे बड़ा मुद्दा था। ईरान और अमेरिका फिर से बातचीत के लिए मेज पर क्यों है, तो पश्चिम में कड़े प्रतिबंधों के बाद ईरान आर्थिक रूप से चरमराए गई है, अर्थव्यवस्था वहां की। तो भारत समेत अमेरिका के सहयोगी ईरान के साथ व्यापार छोड़ रहे हैं। अमेरिका जो है यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम द्वारा परमाणु हथियार बनाने के लिए ईरान के बढ़ते प्रयासों पर चिंतित है। और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA जो है संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय के अधीन एक संगठन है जो अमेरिका के अधीन ही आता है। इसकी स्थापना 1957 में परमाणु प्रौद्योगिकी खोज में विभिन्न उपयोगों से उत्पन्न ग्रह भय और अपेक्षाओं के जवाब में दी गई थी। यह परमाणु प्रौद्योगिकी की सुरक्षा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दुनिया भर में अपने सदस्यों और राज्यों में कई भागीदारियों के साथ में काम करता है। यह एक स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्रीय महासभा के प्रतिवर्ष रिपोर्ट भी यहाँ पर प्रस्तुत करता है। भारत के लिए परमाणु समझौते पर मजबूत करने का महत्व क्या है, तो प्रतिबंधों को हटाने के बाद चाबहार और बंदर अब्बास जो बंदरगाहें हैं उनके साथ में अन्य क्षेत्रों में संपर्क परियोजना में भारत के हितों को बहाली होगी, जहां पर हम ट्रेड कर पाएंगे ईरान के साथ में आसानी से। क्योंकि आज हम देखें तो हम गल्फ कंट्री से वहां से ट्रेड करते हैं और बीच में पाकिस्तान हमें इस तरह की कोई भी अनुमति नहीं देता है अपने पोर्ट को एक्सेस करने की। तो यहाँ पर एक लंबा फ्यूल भरकर एक जहाज दूसरे टर्न तक जाता है तो काफी समय लगता है और काफी माल हमें पहुंचाने में दिक्कत भी आती है। इस वजह से अगर हमें सैंक्शन हटाए जाएंगे तो ईरान से भारत की व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे होंगे। इससे भारत और पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह में चीन की मौजूदगी को बेअसर करने में भी यहाँ पर मदद मिलेगी। अमेरिका और ईरान के बीच में संबंधों में पुनर्स्थापना से भारत को कम लागत वाले ईरानी तेल भी प्राप्त होगा, जहां से आज भारत बहुत ही अधिक मात्रा में पैसा पे करके UAE से और
दूसरे दूसरे देशों से यहाँ पर हम तेल जो है ईरानी तेलीय प्राप्त करते हैं, तो ऊर्जा में यहाँ पर सुनिश्चितता में मदद भी मिलेगी, ताकि हम कम में आगे बढ़ने का क्या रास्ता है, तो परमाणु समझौते पर फिर से बातचीत दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद साबित होगी। या स्थिति में है परमाणु हथियार विकास में ईरान की इच्छा पर अंकुश लगाया लगेगा और प्रतिबंधों को हटाने से ईरान की अर्थव्यवस्था बढ़ावा देगी, मदद मिलेगी। यह चीन और उत्तरी कोरिया के साथ में ईरान की बढ़ती गठजोड़ता को भी नियंत्रित करेगा। इस सौदे से ईरान की काफी दुनिया के साथ में अपना व्यापार फिर से शुरू किया करने में मदद मिलेगी। जब यहाँ पर इतने सैंक्शंस अगर चीन और उत्तरी कोरिया से लगाए जाएंगे, तो यहाँ पर गठजोड़ बढ़ेगा और चीन के साथ में